तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री के मन की बात का 104वां संस्करण। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कई विषयों को छुआ है, खास तौर पर बात की चंद्रयान की और बहुत अहम पंक्तियों के साथ उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता को अंकित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आसमान में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। और आसमान में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर अभी तो सूरज उगा है। चंद्रयान की सफलता को उन्होंने इस तरह से इंगित किया है कि अब हम सब कुछ करने का मादा रखते हैं। जिस तरह से नारी शक्ति का एक उम्दा प्रतीक बन गया चंद्रयान 3 की जो इस सफलता हुई है, जिसमें जब वो ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे तो कोई भी ऐसा देश नहीं था जो वहां मौजूद था जिसने उन्हें बधाई ना दी हो। साफ तौर पर उन्होंने वैज्ञानिकों का तहे दिल से धन्यवाद भी दिया कि किस तरह से जब हम सर्वश्रेष्ठ बनने की बात करते हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में, इसमें वैज्ञानिकों का जो अथक परिश्रम है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जब हम G20 की प्रेसिडेंसी यानी कि अध्यक्षता की बात करते हैं तो ये पीपल्स प्रेसिडेंसी है, यानी लोगों की जन भागीदारी के साथ। और इसीलिए इस मन की बात के संस्करण से उन्होंने ऐलान भी किया कि अब हमारा जो देश है वो जो तमाम डेलीगेट्स आने वाले हैं आने वाले हफ्ते में, उसके लिए तैयार है। और हमने देखा कि G20 से जुड़ी तमाम अलग अलग जो बैठकें हुई हैं उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया कि कई अलग अलग शहरों में G20 से जुड़े अलग अलग विभिन्न मुद्दों पर बैठकें हुई, जिसमें बात हम टूरिज्म की कर रहे हैं, फाइनेंस ट्रैक से जुड़ी बैठक थी, बात हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, निवेश की। और सबसे अहम बात जो प्रधानमंत्री ने यहाँ कही वो ये थी कि दोनों हाथों से खुले तौर पर लोगों ने स्वागत किया है विदेशी डेलीगेट्स को। और यही वो सॉफ्ट पावर है जिसका जिक्र लगातार हम करते हैं, भारत इसमें अग्रणी भूमिका निभाता हुआ कि किस तरह से भारत की संस्कृति, जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, उसका प्रतीक बन तमाम इन डेलीगेट्स का स्वागत किया गया। और इसी के लिए आने वाले दिनों में भी भारत तैयार है। और मन की बात के 104वें संस्करण पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, गिरीश निशाना। गिरीश, हमेशा की तरह हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने कई अहम पहलुओं को छुआ है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने बात की चंद्रयान की, जिसमें महिला सशक्तिकरण का प्रतिरूप उन्होंने इसे माना। साथ ही उन्होंने बात की G20 की अध्यक्षता की, बात खिलाड़ियों की भी। जहां पर आप मौजूद हैं वहां लोगों ने मन की बात को सुना, किस तरह के विचार हैं लोगों के, जब प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात उनसे साझा की। देखिए आंचल, मैं आपको बताना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को हरियाणा के रोहतक में भी बहुत उत्साह के साथ सुना गया। मैं इस समय रोहतक में मौजूद हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कितने उत्साह के साथ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्होंने बहुत ही ध्यान से प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुना। सर, आज आपको क्या अच्छा लगा पीएम की मन की बात कार्यक्रम? प्रधानमंत्री जी की जो सोच है गरीबों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, और जो आज इसरो में वैज्ञानिकों ने एक भारत का झंडा चांद पर लहराया, तो हमारे भारत के 140 करोड़ लोगों का सिर ऊंचा हुआ है। तिरंगा कि हमारा एक कपड़ा नहीं है, जो तिरंगा यात्रा के विषय में बताया, लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिसकी वजह से आज भारत एक लोकतंत्र में खुली हवा में है। इसे देश के प्रधानमंत्री ने अंतिम व्यक्ति में, आज रोहतक में ही आप देखेंगे जिनके पास छत नहीं है, झोपड़ी में बैठे हैं, उनके लिए भी योजना देश के प्रधानमंत्री जी बना रहे हैं। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री अंतिम व्यक्ति की चिंता करते आज के इस मन की बात के हमें एक संदेश मिला है। सर, आप किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम में, कौन सी दिल को छूने वाली बात लगी आपको? देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो सबसे वंचित समाज है, पूरे लगभग 15 करोड़ के लगभग वंचित समाज बैठा है, उसकी बात करते हैं। हमने मन की बात 104 का जो आज एपिसोड है, हर मन की बात में प्रधानमंत्री सबसे वंचित किसान की और अभी जो योजना चलाई है विश्वकर्मा योजना, सबसे, क्योंकि यही जातियां हैं जो स्किल का काम करती हैं। ये बहुत ही बड़ा काम है क्योंकि ये जातियां स्किल्ड का काम करती हैं। हम तो क्योंकि प्रधानमंत्री की पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो इस जातियों की सुनते हैं।
तो आंचल आपने देखा कि लोग जी। काफ़ी उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री हर तबके की बात करते हैं। चाहे चंद्रयान 3 की बात की जाए, चाहे G20 की बात की जाए, चाहे युवाओं की बात की जाए, चाहे खेल खिलाड़ियों की बात की जाए, तो तमाम हर व्यक्ति का ध्यान रखते हैं और अपनी मन की बात कार्यक्रम में वे हर विषय को जोड़ने का प्रयास भी करते हैं। आंचल बिल्कुल, और साफ तौर पर महिला सशक्तिकरण पर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा, जिस तरह से जो नारी शक्ति है उसने चंद्रयान 3 को सफल बनाया, उस लिहाज से भी हम ये मानते हैं कि वैज्ञानिकों का जो योगदान है और ख़ास तौर पे महिला वैज्ञानिकों का, उसको प्रधानमंत्री ने बखूबी छुआ इस विषय को। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, महिलाओं की बात प्रधानमंत्री ने की। आप बताइए आज क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं का जिक्र किया। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो छोटे से छोटे वर्ग की जो सोच है ना, वो सिर्फ प्रधानमंत्री पहले ऐसे हैं जो सोचते हैं इतने नीचे तबके में। आज आप देखो जो अरेंज यहाँ हुआ है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं, तो ये प्रधानमंत्री का एक सोच है भी, जो इतने नीचे तबके के लिए भी वो सोच रहे हैं और आज मन की बात उन तक पहुँची है। आप क्या कहेंगे, कितना अच्छा लगता है आपको मन की बात कार्यक्रम सुनना प्रधानमंत्री का? जी क्या करें, प्रधानमंत्री बहुत अच्छा, गरीबों की हमारी सहायता करें, हम तो ऐसे देवता मानते हैं जी उसको। तो आंचल देखा कितना उत्साह यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री महिलाओं की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, हर तबके की बात करते हैं। बिल्कुल, और खासतौर पर खिलाड़ियों का गढ़ माना जाता है हरियाणा, और प्रधानमंत्री ने आज खिलाड़ियों से भी बात की। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए गिरीश। तो आपने देखा कि किस तरह से लोग तन्मयता से, तत्परता से प्रधानमंत्री को सुनने के लिए वहां मौजूद थे, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने विचार साझा किए उसको आत्मसात करते हुए लोग नजर आए। और अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे संवाददाता दिवाकर से। दिवाकर भी मौजूद है। दिवाकर, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यहाँ खिलाड़ियों से भी बात की और खिलाड़ियों के मन की बात को जाना, और लोहरदगा झारखंड से आप हमसे जुड़ रहे हैं, खिलाड़ियों के मन की बात को पढ़ा, समझा और उनसे जाना कि किस तरह से खेल ने उनके जीवन में तब्दीली लाई है, और साथ ही साथ उन्हें मुबारकबाद भी दी है। ये अपने आप में दर्शाता है कि जब प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के रूप में हर तबके, हर वर्ग के साथ मन की बात करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं। देखिए आंचल, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब मन की बात होती है तो लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं, ये लोहरदगा का इलाका, और यहाँ पर जो ये महिलाएं यहाँ पर है, इनकी देखिए हाथ की कलाकृति। हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो थोड़ी तस्वीर दिखाए कि किस तरीके से ये जो इनके हाथ के हुनर है वो इस तरीके से ये तराशते हैं। ये देखिए इनका सूप बनाने की ये कला है जिसके जरिए इनका जीवन यापन होता है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ इस तरीके का ये जो घरों में सजाने का सामान होता है ये बनाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मन की बात में इस तरह की तस्वीरें जब दिखती है ऑन स्क्रीन, तो निश्चित तौर पर इनके गांव में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, लोगों में नया उत्साह उत्पन्न होता है कि किस तरीके से उनमें जो हुनर है उसका पूरे देश और दुनिया में प्रचार और प्रसार भी हो रहा है। इसके जरिए उन्हें एक बाजार का एक नया आयाम भी मिलेगा। हमारे साथ कुछ कारीगर यहाँ के हैं जो इस काम से जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम सुनाते हैं आपको कि किस तरीके से जब आप प्रधानमंत्री जी मन की बात कर रहे हैं तो वहां पर जब तस्वीर दिख रही थी तो कैसा लगा आपको अपने गांव को देख के? अपना गांव को देख के बहुत अच्छा लगा कि अब मेरा गांव भी रोजगार से जो जुड़े हैं हम लोग, बम्बू क्राफ्ट से जो भी सामान हम लोग बनाते हैं, ये हम लोग का अगर रोजगार बढ़ जाएगा, अगर इसका मार्केटिंग मिल जाएगा तो हम लोग को मुनाफा बढ़ सकता है। इससे हम बढ़ सकता है। देखिए किस तरीके बिल्कुल, इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा भी यहाँ के हैं जिन्होंने इस जो इलाका है वो अति नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता था। कभी यहाँ पर सड़कें नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर इस तरीके के जो हम कह सकते हैं साजो सामान के जरिए ये राष्ट्रीय फलक पर ये गांव निकलकर सामने, और इसीलिए दिवाकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो कामगार हैं, बुनकर हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए की जो आमदनी है वो कमाई है। और ये दिखाता है कि आर्थिक सशक्तिकरण के तौर पर जब आपकी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है अगर वो मजबूत है तो कुछ भी कर गुजर सकता है देश। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर, हमारे पास समय कम है। हम विकास के पास अब चलेंगे, नवाबों की नगरी लखनऊ की तरफ। विकास, हम आपके साथ पीछे महिलाएं खड़ी हुई देख रहे हैं और नारी शक्ति को लेकर प्रधानमंत्री ने बहुत सी बातें कही हैं। इन्हीं से जानना चाहेंगे कि इन प्रधानमंत्री की मन की बात से कितना ज्यादा प्रभावित, आत्मविश्वासी और मैं कह सकती हूँ कि स्वावलंबी महसूस कर रही हैं वहां की ये महिलाएं।
बड़ी संख्या में लखनऊ में महिलाओं ने प्रधानमंत्री की मन की बात को सुना और उनका ये कार्यक्रम हमेशा ही प्रेरणा देता है। हम सीधे महिलाओं से ही जानेंगे कि क्या क्या बातें उनको प्रभावित की हैं आज कार्यक्रमों में। आज क्या क्या अच्छा लगता है, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रही हूँ कि उनके नेतृत्व में देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण उनका ही ये श्रेय जाता है कि जिस तरीके से वैज्ञानिकों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया है। और अब मन की बात में आप सभी लोग देख रहे थे पूरे देश में जिस तरीके से उन्होंने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, उन्होंने खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन करने के लिए, उन्हें सम्मानित करने के लिए, हर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी हमेशा बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए से मैं महिला होने के नाते आज मन की बात में बधाई भी देती हूँ इन सब महिलाओं की तरफ से। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो चंद्रयान पे अपने वैज्ञानिकों को बधाई दी। पहले जो महिला सीमित थी कि चूल्हे चौके और घर पे रहेगी, आज चांद पे पहुंच गई और प्रधानमंत्री जी ने ये पूरे देश के सामने हम सब महिलाओं के लिए भी और सब पूरे भारतवासियों के लिए भी मिसाल पेश की है कि आज मातृशक्ति कुछ भी कर सकती है। मातृशक्ति कुछ भी कर सकती है, क्या महसूस करते हैं? जी बिल्कुल सही बात है, मातृशक्ति कुछ भी कर सकती है और ये हमारा साबित हुआ है हमारे प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। वो सिर्फ कहते नहीं, उन्होंने मौका दिया कि मातृशक्ति कुछ करके दिखाए। कितनी प्रेरणादायक बातें लगी आपको? चलिए, हम समझ सकते हैं कि महिलाओं को बहुत नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार मन की बात शुरू की है देश में। जब से प्रधानमंत्री बने एक एक जनता तक के मन की बात को छुआ है। ये बहुत ही अच्छा कार्य। मैं ये कहना चाहती हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहती हूँ। उन्होंने बेटियों के लिए बहुत कुछ किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। देखिए, ये महिलाओं का जो जुझारूपन है, ये ऊर्जा है, ये इसी बात को दर्शाती है और बिल्कुल इसी बात को दर्शाती है कि किस तरह से प्रधानमंत्री जब ऊर्जा का मंत्र देते हैं किसी भी वर्ग के लिए, तो ये अपने आप में उस वर्ग को बहुत पसंद आता है। और हम सुन भी रहे हैं महिलाओं की तरफ से कि किस तरह से अब उन्हें चार दीवारी में कैद होकर नहीं बल्कि असीम संभावनाओं के आकाश छूने हैं। और रुक करते हैं सीधे शिशिर शेलारका जो कि शोलापुर में मौजूद हैं। शिशिर, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने तमाम उन पहलुओं को छूने की कोशिश की जिसमें खास तौर पर स्पेस सेक्टर का जिक्र किया गया है कि इसमें संभावनाओं के असीम विकल्प मौजूद हैं, साथ ही साथ कैसे G20 के लिए अब भारत तैयार है और आने वाले दिनों में हम एक सफल प्रेसिडेंसी यानी सफल अध्यक्षता के साथ तमाम जो डेलीगेट्स हैं उनकी आवभगत करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम का जो ये वक्तव्य है उसे चरितार्थ करने का वक्त आ गया। बिल्कुल, आपने हालांकि संभावना की बात की तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा संभावना असीम है भारत में। अगर बात करें भारत के गांव में अगर देखें, अगर छोटे छोटे इलाकों में देखें तो काफ़ी असीम संभावना। जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ सोलापुर का इलाका है और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो ऐसी कई सारी बातें हैं। खासतौर पर यहाँ के लोग हैं उनको इनके फ़ायदा हुआ है, इन संभावना का फ़ायदा हुआ है। ये संभावना जो है दरअसल अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार द्वारा इनकी तरफ लाई गई है। खासतौर पर इस जहाँ पर इलाका में खड़ा हूँ यहाँ पर स्वनिधि योजना के काफ़ी सारे लोग हैं जिनको इस योजना का लाभ मिला और सिर्फ स्वनिधि नहीं बल्कि ऐसी काफ़ी महिलाएं मेरे साथ भी, उनके साथ हम बात करेंगे किस प्रकार से उनका जीवन बदला है। सबसे पहले तो किरण देशमुख से बात करेंगे। सर, जहाँ तक बात करें इन योजनाओं की, क्या धरातल पर पहुँच रही है? क्योंकि हमने देखा कई सारी महिलाएं यहाँ पर बैठी थी जब कार्यक्रम चल रहा था। मैं सबसे पहले हमारे देश के पंतप्रधान आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि सोलापुर के घरकुल ये भाग का आपने हमें संधि दिया और यहाँ के आपने देखा होगा कि महिलाओं का ज़्यादा करके बहुत बड़े संख्या में उपस्थिति थी। ये सब तभी मुमकिन हुआ जब पूरा सब योजना जो है आदरणीय पंतप्रधान जी ने जो उज्ज्वला गैस योजना रहने दो या शौचालय योजना रहने दो और आप भी जो नया योजना, इन सभी योजनाओं का लाभ यहाँ पर धरातल पर मिला है, संभावना काफ़ी है। ये लाभ मिला है, इसीलिए यहाँ पे महिलाओं को आप पंतप्रधान मोदी जी के प्रति बहुत बड़ा आदर है और इतने बड़े संख्या में यहाँ पे वो उपस्थित रह के उन्होंने यहाँ पे हमारे साथ, चूंकि आज अगर देखा जाए तो तेलुगु दिवस भी है और जहाँ पर मैं इसमें खड़ा हूँ, हालांकि यहाँ पे तेलुगु भाषी के लोग सबसे ज़्यादा है और जब प्रधानमंत्री ने जिक्र किया तेलुगु भाषा का तो यहाँ पर लोगों ने खड़े होकर ताली बजाई। कुछ महिलाएं उनके साथ है, वो क्या कहना चाहती है तेलुगु भाषा के बारे में? आज चूंकि तेलुगु दिवस है, कितना खुशी आपको लगी जब प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया? मन की बात में ये हमारा फर्स्ट टाइम है, लेकिन हमारे सोलापुर में तेलुगु भाषा बहुत चलता है, तो आज मन की बात में तेलुगु भाषा के बारे में बताए इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। फ्यू वर्ड्स फॉर तेलुगु। తెలుగు భాష తీయదనం తెలుగు జాతి గొప్పదనం తెలుసుకున్న వాళ్ళకి తెలుగే ఒక మూలధనం అమ్మ నాన్న
చెప్పినట్టి మాతృభాషరా తెలుగు మరచిపోతే వాళ్ళి నువ్వు మరచినట్టురా ఇది మరువబోకురా बिल्कुल तो देख पा रहे कितनी खुशी इनके भी चेहरे पर है, चूंकि मातृभाषा का जिक्र करते हैं तो जाहिर सी बात है खुशी तो होती है। और जिस प्रकार से राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार अगर प्रधानमंत्री का जिक्र करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो कई सारी भाषा है उनको बढ़ावा मिलता है। हालांकि बात करें सरकार कौन से ऐसे फ्रंट पे बात कर रही थी, आपने कहा G20 की बात करी जहां पर कई सारे देशों के प्रतिनिधि जब भारत में आए तो इन सभी मुद्दों को हालांकि उन्होंने देखा किस प्रकार से डाइवर्सिटी भारत में मौजूद है, किस प्रकार की भाषा है, खान पान है, इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया। और इसी का फलसफा यह है कि अब जबकि ये सभी डेलीगेट जब अपने देश जाएंगे तो ऐसे में भारत का नाम वहां पर भी ऊंचा होगा। जी बिल्कुल, और भारत का जो डंका है वो कैसे वैश्विक पटल पर बज रहा है और हमने इस छवि को आत्मनिर्भर बनते हुए देखा और अमृतकाल का पहला स्वर्णिम कदम चंद्रयान 3 की सफलता अंकित करता है। बहुत बहुत शुक्रिया ईश्वर इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। अब आपको लिए चलते हैं हम सीधा बोकारो जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता नीरज सिंह। नीरज, जब हम मन की बात का जिक्र कर रहे हैं 104वां ये संस्करण है, इसमें हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपनी संस्कृति को अपना धर्म बनाने की बात की कि कैसे संस्कृति के साथ और ख़ास तौर पर अपनी मातृभाषा को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, और यही इंगित करता है जब हम बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस भावना की जिसमें कितनी भी भाषाओं के भले ही लोग हों लेकिन हमेशा बात भारत की एकता से जुड़ी हुई होती है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं आंचल। आप अगर देखें कि स्थानीय स्तर पर जो लोकल प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ावा देने की बात प्रधानमंत्री करते हैं, हमारी जो संस्कृति है उसको किस तरीके से आगे ले जाने की बात करते हैं। G20 का उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि किस तरीके से पूरे दुनिया भर के जो लोग हैं उन्होंने देखा था कि भारत की जो कल्चर है, भारत की जो संस्कृति है वो कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी ज़्यादा विस्तृत है। और इसी तरीके से मैं आंचल जिक्र करना चाहूँगा कि आपने जलकुंभी का एक नाम सुना होगा जो खासतौर से नदियों में और तालाबों में होती है और जिसको मानते थे कि जिसकी वजह से जो पानी है उसका ऑक्सीजन खत्म हो जाता था और उसका कोई प्रयोग नहीं होता था। उसी तरह के जो लोकल प्रोडक्ट हैं आंचल, अगर आप ये देखें तो जो जलकुंभी है उससे इस तरह की जो चप्पल हैं, इस तरह के जो सैंडल हैं वो बनाए जा रहे हैं यहाँ की जो स्थानीय जो महिलाएं हैं और जिनको काफ़ी ज़्यादा इसका जो फ़ायदा है वो भी मिल रहा है। तमाम तरह के जो प्रोडक्ट हैं ये सब जलकुंभी से बने हुए हैं। ये महिलाएं भी हैं इस समय प्रधानमंत्री के मन की जो बात है उस कार्यक्रम को सुन भी रही थी। आप किस तरीके से बनाती हैं और जब आप प्रधानमंत्री का जब कार्यक्रम आप सुन रही थी उन्होंने कहा था कि लोकल पर फोकस करने की बात कही थी, तो कैसा लगा आपको? हमें तो गर्व महसूस हुआ कि हम लोगों को बढ़ावा मिल रहा है और हमें बहुत ही अच्छा लगा कि आज हमारे प्रोडक्ट्स प्रधानमंत्री जी के पास जा रहा है जो इन्हें देख के हम लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोकल महिलाओं को इसके ज़रिए रोज़गार का ये मौका मिला, अवसर मिला है। इस वेस्टेज, इसे पहले लोग वेस्टेज समझते थे लेकिन आज CSR के ज़रिए हमें ये पता चला कि ये वेस्टेज नहीं है, इससे हम कई सारे प्रोडक्ट्स बनाना सीखे हैं। हमने 1 महीने का ट्रेनिंग लिया है। कितना चेंज आया आपको आर्थिक रूप से? आर्थिक रूप से हम लोगों को बहुत सारा मदद मिला है। हम अपने मतलब रोजगार में हम लोग को बढ़ावा मिला है। हम अपना मतलब जीवन यापन को आगे बढ़ाने का हम लोग को इससे अवसर मिला है। ये आप देख सकते हैं। इसके साथ ही और भी जो लोग प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़े हुए थे, क्या सबसे अच्छा लगा प्रधानमंत्री ने जब मन की बात कार्यक्रम में जो तमाम चीजें उनका जिक्र किया? सबसे पहले प्रधानमंत्री जो देश की जनशक्ति को जागृत करने के लिए जो इन्होंने पहल किया है उसका हम लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। और जब तक देश का जनशक्ति जागृत नहीं होगा तब तक भारत वर्ल्ड पावर नहीं बनेगा। तो उसी का परिणाम है कि यहाँ के जो दूर दराज की महिलाएं जो वेस्टेज से जो बहुमूल्य चीज़ें बना रही हैं, जो आज देश के साथ साथ विदेश में भी निर्यात हो रहा है, तो आर्थिक शक्ति को बढ़ावा देने वाला है। और देश की संस्कृति को भी उन्होंने जगाने का काम किया। आज संस्कृत भाषा का उन्होंने चर्चा किया, विज्ञान का चर्चा किया, खेल का चर्चा किया। तो इससे आवश्यक रूप से देश का जनशक्ति जागृत होगा। हमारा भारत और इसी जनशक्ति के जागरण का जब हम बात करते हैं नीरज, तो इसमें जन भागीदारी बहुत जरूरी है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। समय हमारे पास बहुत कम है, हमें बहुत सारे ऐसे संवाददाता है जो जगह जगह मौजूद है, उनसे बात करनी है। बहुत बहुत
शुक्रिया नीरज। हम सीधे चल रहे हैं भोपाल, जहां पर अजीत मौजूद है। अजीत, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, साफ तौर पर इंदौर की अगर बात की जाए तो स्मार्ट सिटी में इस बार भी अव्वल आया। आप जहां मौजूद है वहां स्कूली बच्चे, हम जानना चाहते हैं यहाँ पर किस तरह से प्रधानमंत्री की मन की बात को इन्होंने अपने मन में उतारा है। बिल्कुल आंचल, देखिए यहाँ पर एक बहुत विशेष कार्यक्रम जो है मन की बात के अवसर पर आयोजित किया गया था, जिसमें कि मन की बात 100 नॉकआउट, यानी कि मन की बात 100 घंटे लगातार मन की बात को लेकर यहाँ पर सेमिनार हुआ, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई और 100 से ज्यादा वक्ताओं ने यहाँ पर अपनी बात रखी और ये लगातार चलता रहा। इसमें बच्चे, सभी युवा जो है वो खासतौर पर शामिल हुए, साथ ही जो स्वयंसेवी संगठन है उनके लोग यहाँ पर शामिल हुए और बच्चे काफी उत्साहित है पूरा ये जो मन की बात को लेकर। और मन की बात को अभी यहाँ पर सुना, सीधे हम उनसे ही बात करते हैं कि उनका क्या, उनके रिएक्शन से आपने मन की बात को सुना, प्रधानमंत्री कितना मोटिवेट करता है आपको, क्या आपकी भावना है? सर, मन की बात जो चल रही है पूरे देश में 3 अक्टूबर 2014 से, उससे नरेंद्र मोदी जो मन के जो लोग हैं, युवा पीढ़ी है और जो अलग अलग कलाएं हैं जो अपने भारत में, उसमें जो लोगों के पास नई नई कलाएं हैं लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, उनको मोदी जी जो ढूंढ करके जगह जगह से लेकर के आते हैं और उसे मन की बात में पूरे देश के सामने रखते हैं। बिल्कुल, देखिए युवाओं को काफी उत्साह रहता है प्रधानमंत्री की मन की बात को सुनने को लेकर, खासतौर पर जो लड़कियां, जो युवतियां हैं वो खासतौर पर रहती हैं और उनका एक अपना एक अलग एक फैन फॉलोइंग है। तो आप बताइए, आज लोग किस तरह के मोटिवेट होते हैं प्रधानमंत्री की मन की बात को लेकर? देश के अलग अलग कोने से हमें नई नई बातें सीखने के लिए मिलती हैं और हमें ये सब देख के, लोगों की सक्सेस देख के हमें बहुत मोटिवेशन फील होता है और हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी आगे जाकर ऐसा, और इसीलिए अजीत जाने जाते हैं प्रधानमंत्री, बिल्कुल समय कम है मेरे पास अजीत, प्रधानमंत्री जाने जाते हैं प्रेरणा स्रोत बनाने के लिए, प्रधानमंत्री जाने जाते हैं ऊर्जा का मंत्र देने के लिए, और तमाम जो बातें प्रधानमंत्री ने आज मन की बात के इस 104वें एपिसोड में कही हैं, ये अपने आप में उस आत्मविश्वास को बयान करती हैं जिसके साथ भारत वैश्विक पटल पर अपने कद को लगातार ऊंचा कर रहा है। तो मन की बात के इस स्पेशल संस्करण में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आगे आप देख सकते हैं खबरें मेरे सहयोगी मुकुल के साथ। नमस्कार। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक।